खिलाफत बनो उमैया के दौर में अब्दुल्लाह बिन कलाबा नाम के एक आदमी का ऊंट गुम हो गया। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गया और ऊंट की तलाश में निकला। वो दिन रात आसपास के इलाकों में उसे ढूंढता रहा। क्या तुमने मेरे ऊंट को कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। लेकिन उसे वो ऊंट कहीं न मिला। ऐसे ही तलाश करते करते वो अदन नाम के शहर से दूर एक जंगल में चला गया। जब वो इस जंगल के काफी अंदर तक चला गया तो अचानक उसने एक अजीब मंजर देखा। उसे दूर जंगल के बीचों बीच एक शहर नजर आया। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि शहर के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है। शहर के आसपास बहुत सी ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं और उन इमारतों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं। ये देखकर अब्दुल्लाह के दिल में ख्याल आया कि इस शहर के अंदर जाकर पूछता हूँ, शायद मुझे यहाँ अपने ऊंट की कोई खबर मिल जाए। लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो वो हैरान रह गया। जितना वो आगे बढ़ता गया उतना ही उसे अजीब लगने लगा कि इतना बड़ा शहर सामने है मगर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। उसने अपना ऊंट जिस पर वो सवार होकर आया था उसे शहर के बाहर ही एक तरफ बांध दिया और एहतियात के तौर पर तलवार हाथ में पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो उसे दो बहुत बड़े दरवाजे नजर आए। फिर जब वो दरवाजों के करीब गया तो उसके कदम रुक गए और वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। वो दरवाजे इतने ऊंचे और इतने बड़े थे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े दरवाजे नहीं देखे थे। और वो दरवाजे किसी आम लकड़ी के नहीं बल्कि एक कीमती और खुशबूदार लकड़ी के बने हुए थे और उन पर जगह जगह लाल और जर्द याकूत जड़े हुए थे। उन याकूत पत्थरों की रोशनी से पूरा दरवाजा जगमगा रहा था। वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। जो मंजर उसने वहां देखा वो उसकी सोच से कहीं आगे था। पूरे शहर के अंदर बड़े बड़े महल और शानदार इमारतें बनी हुई थीं। यह कोई आम मकान नहीं थे बल्कि सोने चांदी और कीमती पत्थरों से बने हुए महल थे। दीवारें खालिस मोतियों से जगमगा रही थीं। याकूत और जुमर्रिद के पत्थरों की चमक चारों तरफ रोशनी फैला रही थी। उन इमारतों के पिलर जबरजद और सुर्ख याकूत के पत्थरों से बने हुए थे। उन महलों के ऊपर जगह जगह खिड़कियां बनी हुई थीं। हर खिड़की सोने और चांदी से बनी हुई थी और मोतियों से सजी हुई थी। उन महलों के आसपास शानदार बागात थे। हर तरफ हरे भरे दरख्त खड़े थे और उन दरख्तों पर हर तरह के फल लगे हुए थे और दरख्तों के नीचे नहरें बह रही थीं। ये सब कुछ देखकर वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसने सोचा कि शायद ये वही जन्नत है जिसका अल्लाह ने अपने नेक बंदों से वादा किया है। फिर वो खुशी से कहने लगा कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने दुनिया ही में मुझे जन्नत दिखा दी। फिर उसने उन कीमती पत्थरों और मोतियों को उखाड़ने की कोशिश की लेकिन बहुत ही थोड़े से निकालने में कामयाब हुआ क्योंकि वो बहुत ही मजबूती के साथ जड़े हुए थे। उसने याकूत और जुमर्रिद के बड़े पत्थरों को भी निकालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। फिर जो कुछ उसके हाथ लगा वो लेकर वापस अपने ऊंट की तरफ गया और उसी रास्ते से वापस चल पड़ा जहां से वो आया था। जब वो यमन वापस पहुंचा तो उसने लोगों को सारा वाकया बताया और उन्हें वो पत्थर और चीजें दिखाईं जो वहां से वो लाया था। ये सुनकर लोग बहुत हैरान हुए और हर तरफ ये खबर फैल गई कि अब्दुल्लाह बिन कलाबा ने एक जन्नत जैसा शहर देखा है। और इस तरह ये बात उस दौर के खलीफा मुआविया तक पहुंची। खलीफा ने अपने एक गवर्नर को लेटर लिखा और उसे कहा कि उस आदमी को मेरे पास भेज दो जो अजीब शहर देखकर वापस आया है। जब अब्दुल्लाह बिन कलाबा को खलीफा के पास लाया गया
तो उसने उसको अकेले में बुलाकर सारी तफसील पूछी। अब्दुल्लाह ने पूरा वाकया सुनाया और बताया कि वहां ऐसे महल और इमारतें थीं जो सोने, चांदी, मोतियों, याकूत और जुमर्रिद से बनी हुई थीं। बागों में हर तरह के फल लगे थे, जिनके नीचे नहरें बह रही थीं, और पूरे शहर में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वहां पर कोई इंसान नहीं था। ये सुनकर खलीफा हैरान रह गया। फिर उसने काबल इबादा नाम के आदमी को बुलाया जो पुरानी किताबों का इल्म रखता था, और उससे पूछा, क्या तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि दुनिया में कोई शहर ऐसा भी मौजूद है जो सोने और चांदी से बनाया गया हो, जिसके पिलर जुमर्रिद और याकूत के हों, इमारतें और खिड़कियां मरवारिद और मोतियों से सजी हों, और दरख्तों के नीचे नहरें बहती हों? काब ने जवाब दिया, हाँ, ये शहर आद के बेटे शदाद ने बनाया था, वही आद जिसकी कौम को कौम आद कहा जाता है। आद के दो बड़े बेटे थे, शदीद और शद्दाद। शदीद पहले मर गया, लेकिन शद्दाद ने जवान होकर अपने बाप की हुकूमत संभाल ली और बादशाह बन गया और पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगा। शद्दाद को किताबों और इल्म का बहुत शौक था। वो हर वक्त नए किस्से और कहानियां पढ़ता और सुना करता था। जब वो जन्नत के मंजर की तारीफ सुनता, जिसमें जुमर्रिद और याकूत की इमारतें, मरवारीद से सजे हुए महल और खुशबूदार लकड़ी के फर्श होते हैं, तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि दुनिया में भी ऐसा शहर बनाया जाए। शद्दाद ने फैसला किया कि वो अपने ख्वाब का शहर हकीकत में बनाएगा। उसने 100 आदमियों को मुंतखब किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो इस शानदार शहर की तामीर करें, और उन 100 में से हर एक आदमी के साथ 1000 मजदूर भी मुकर्रर किए गए ताकि काम जल्दी मुकम्मल हो। शद्दाद ने उन सब से कहा कि एक जंगल में सबसे अच्छी और बेहतरीन जमीन तलाश करो और वहां मेरे लिए ऐसा शहर बनाओ जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बना हो। ये हुक्म सुनकर वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि इतना ज्यादा सोना, चांदी और इतने कीमती पत्थर कहां से आएंगे। एक आदमी ने हिम्मत करके शद्दाद से पूछा, बादशाह, इतना सोना, चांदी और कीमती पत्थर कहां से आएंगे? बादशाह सलामत, इतना सारा सोना, चांदी और कीमती पत्थर कहां से आएंगे? शद्दाद मुस्कुराकर बोला, शायद तुम नहीं जानते, दुनिया के सारे मुल्क मेरे कब्जे में हैं। हर मुल्क में मेरा बंदा भेजो और वहां के सोने और चांदी के खजानों में से जितना काम आए ले लो। इस तरह वो लोग 10 साल तक हर मुल्क से कीमती सोना, चांदी और कीमती पत्थर जमा करते रहे। फिर अगले 300 साल तक वो शहर बनता रहा। जब शहर की तामीर मुकम्मल हो गई तो लोगों ने शद्दाद को खबर दी कि काम खत्म हो गया है और वो शहर बिल्कुल वैसे ही बन गया है जैसे वो चाहता था। फिर शद्दाद ने हुक्म दिया कि उस शहर के चारों तरफ एक दीवार बना दो ताकि कोई भी आसानी से अंदर ना आ सके, और उस दीवार के चारों तरफ हजारों दरख्त लगाओ ताकि शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाए। लोगों ने शद्दाद के हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार किया। जब सब काम मुकम्मल हुआ तो उन्होंने दोबारा उसे खबर दी कि हर चीज अपने मकाम पर है और शहर तैयार है। शद्दाद ने फिर हुक्म दिया कि लोगों से कहो, इस शहर की तरफ जाने की तैयारी करें। लोग 10 साल तक सफर के लिए सामान और जरूरी चीजें तैयार करते रहे। फिर शद्दाद अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो इस जन्नत जैसे शहर को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। लेकिन जब वो इस शहर के करीब पहुंचा और सिर्फ एक रात का सफर बाकी था, तो अल्लाह ने आसमान से एक गरजदार आवाज भेजी। ये आवाज सुनकर शद्दाद और उसके तमाम साथी फौरन हलाक हो गए। न वो खुद शहर में दाखिल हो सका और न उसके साथियों में से कोई दाखिल हो सका।
फिर काब ने बताया कि मेरे इल्म के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद एक आदमी इस शहर में दाखिल होगा जिसके बाल सुर्ख रंग के होंगे और उसका कद छोटा होगा और वो अपने ऊंट की तलाश में शद्दाद की इस जन्नत तक जा पहुंचेगा और फिर उसके अंदर दाखिल होगा। जब खलीफा ने अब्दुल्लाह को काब के सामने बुलाया तो काब ने एकदम से कहा, खुदा की कसम यही वो आदमी है जिसकी निशानियां बताई गई हैं। और इस तरह शद्दाद अपनी इस जन्नत को देख भी न सका जिसे वो कई 100 सालों तक बनवाता रहा।